हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कल आयोग में एक मीटिंग थी। इससे पहले सोमवार को भी एक मीटिंग थी दोस्तों, जिसकी क्या निर्णय हुआ मैंने कल बताया था सारी चीजें आपको। लेकिन कल एक और बैठक थी दोस्तों, जिस बैठक के बाद में एक पूरा नया नियम यहाँ पर तैयार कर कर छात्रों के सामने पेश किया गया है। नई भर्तियों पर यह नियम लागू होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ साथ लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी को लेकर दोस्तों आयोग का निर्णय यहाँ पर निकल के आ चुका है। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर ट्रिपल सी के बारे में बताइए, कंपलसरी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर अगर ट्रिपल सी अभी नहीं है तो आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे छात्र यहाँ पर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। हम डेली अपने चैनल पे क्लासेस भी चला रहे हैं, डेली रात 8 बजे चैप्टर वाइज ग्रामीण प्रवेश। जो लोग नहीं देख रहे हैं चैनल पे जाके देखिए, बहुत अच्छी क्लास होती है और लगातार प्रैक्टिस सेट भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। और यूपी लेखपाल के लिए कंबाइंड नोट तैयार किया गया है, जो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दोनों का एक ही साथ कंबाइन किया गया। सिलेबस एक होने की वजह से आपको अलग अलग नोट्स या अलग अलग बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये नोट्स आपके लिए सफिशियंट रहने वाला है बेसिक लेवल की तैयारी करने के लिए। यूपी लेखपाल का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया गया है। ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ, इन चारों सब्जेक्ट पे फोकस किया गया, स्पेशली ग्राम समाज पर। इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं स्पेशल, और सारे सब्जेक्ट कवर किए गए। कीमत मात्र 99 रुपीज रखी गई है। जितने भी छात्र इच्छुक है मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस नोट्स को आप लोग जरूर बाय कर लेंगे। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लिंक इस नोट्स को बाय करने का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आके अभी कभी खरीद लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों खबर पर। उससे पहले दोस्तों, आप बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं सर अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए, सर अपना नंबर बताइए, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ डाउट है क्लियर करनी है। दोस्तों उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बी टॉपर अंडरस्कोर वाईटी सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैंने अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो को, वहां से मुझे जाके फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, सभी से पर्सनली बात करता हूँ, सभी के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो आपको कोई भी बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा प्रोफाइल का। आते हैं खबर पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान लाइव डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों कल मीटिंग के बाद में एक न्यूज छपी दोस्तों। कल थोड़ा सा यहाँ पर बिजी होने के नाते मैं आपको इस खबर को उसी वक्त नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन सभी छात्रों को इस बारे में जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कल 29 तारीख की खबर है। मैं आपको पहले डेट दिखा दे रहा हूँ, शाम को पब्लिश की गई है। ये लेट नहीं है, 6:21 पर देख सकते हैं डेट 29 सितंबर को। और यहाँ पर जो है इसकी हेडलाइन है दोस्तों, ये मीटिंग के बाद में निकल के आई है। यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियों से पहले बताना होगा पद रिक्त होने का क्या आधार है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद में ट्रिपल सी को लेकर क्या निर्णय है आयोग का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते समय बताना होगा कि रिक्त पद होने का आधार क्या है। नया पद सृजित किया गया है या पुराना है, या पदोन्नति है, या सेवानिवृत्ति है, या अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है। आयोग इसके आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर ही विचार करेगा, केवल पद संख्या बताने से नहीं चलेगा काम। आदर्श सेवा चयन आयोग अभी तक सिर्फ पदों की संख्या और योग्यता के आधार पर भर्ती करता था, लेकिन अब विस्तृत प्रस्ताव लेगा। मसलन पद स्थायी है या अस्थायी, अध्याचित पद है, आयोग के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, पद नियमित नियुक्ति का है, या पद सेवा नियमावली बनी है या नहीं। नहीं तो शासन के प्रकाशित प्रशासकीय विभाग के कार्य आदेश क्या है, मसलन अर्हता, आयु सीमा आदि की क्या व्यवस्था, इसका लिए चयन का आधार क्या होगा। विभागों को यह भी बताना होगा कि उक्त पदों के चयन का आधार अब तक क्या था, लिखित परीक्षा से भर्तियां होती रही है या फिर मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर। चयन के लिए यदि अन्य परीक्षा की व्यवस्था है तो इसका भी प्रस्ताव में जिक्र किया जाना जरूरी होगा, या बताना होगा कि कुल पदों में अनारक्षित कितने होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए कितने पद होंगे। दोस्तों ये जो नियम यहाँ पर लागू लागू किया गया है, सभी विभागों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ये क्योंकि अभी पिछली बार चकबंदी लेखपाल भर्ती में ऐसा हुआ था, और उस गलती की वजह से दोस्तों वहां पर पूरा ब्यौरा नहीं मांगा गया था आयोग की तरफ से, विभागों की तरफ से नहीं दिया गया, नहीं मांगा गया, सिर्फ पदों की संख्या बता दी गई और वो उनके तरफ से बता दिया गया ये है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओबीसी की एक भी सीट रिजर्व नहीं हुई, एक भी सीट नहीं थी, इसकी वजह से वो विज्ञापन कैंसिल करना पड़ा। कई सारे छात्र आवेदन कर दिए थे, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो इसलिए विस्तृत जानकारी सब कुछ विभाग को ही देना पड़ेगा कि कितने पद ओबीसी में रहने वाले, कितने आरक्षित है, कितने अनारक्षित है, ये सारी चीजें। साथ साथ दोस्तों और भी यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं।
सर भर्ती के लिए कौन पात्र होंगे प्रस्ताव में यह भी बताना होगा कि परीक्षा अवधि कितने साल की होगी। इन पदों के लिए सरकारी कर्मचारी भी क्या पात्र होंगे या अगर पात्र होंगे तो उनके कितने साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी और अनुभव का कितना लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई और सेवा शर्त है तो यह भी बताना होगा। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि रिक्तियों को लेकर न्यायालय में कोई मामला तो विचाराधीन नहीं है। तो यानी कि पूरा का पूरा आप जिम्मेदारी विभागों को सौंप दिया गया है कि आप बिल्कुल क्लीन, आपको सारी चीजें देनी है लिखित रूप से उस भर्ती के रिगार्डिंग हर चीज, एक छोटी से छोटी चीज तक बताना है उस भर्ती के रिगार्डिंग की पहले किस तरीके से परीक्षा हो रही थी, अब तक इसकी किस तरीके से नियुक्ति हो रही थी, कैसा ये पद है, इसके में कोई केस तो नहीं है, इस पद पे कोई मामला तो नहीं चल रहा है, सारी चीजें देना होगा। तो आप जितने भी नए पद आने वाले हैं सभी विभागों से, उनमें ये इस तरीके से विभागों को पूरा यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन देना होगा पदों को लेकर आयोग को। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल सी को लेकर। दोस्तों छात्र बार बार पूछ रहे हैं कि सर ट्रिपल सी कंपलसरी रहेगा, और अगर कंपलसरी रहेगा तो हम लोगों ने आवेदन किया है, काफी समय से लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। ट्रिपल सी के लिए आवेदन फरवरी माह में ही किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन समय में किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते परीक्षाएं नहीं हुई और इसके चलते हमारा लेखपाल भर्ती जो हमारा सपना था आवेदन करने का, परीक्षा की तैयारी करने का, वो यहाँ पर चूर-चूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि अब 6 महीने 5 महीने से कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हुए, तो उसमें गलती हम छात्रों की नहीं है, तो इसलिए हमें मौका दिया जाना चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए, आवेदन करने के लिए, और एट द एंड यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जाके वहां पर कंपलसरी कर दिया जाए। तो इस उनका कहना है साफ साफ कि एस और नो का ऑप्शन दिया जाए, बाकी फॉर्म फिलअप करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आयोग से बात करने पे इस बारे में दोस्तों, आयोग इस मामले में बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहा है। यानी कि उनका कहना है कि यहाँ पर ट्रिपल सी कंपलसरी किया जाएगा। कंप्यूटर जो डिग्री है, यानी कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य रहने वाली है लेखपाल भर्ती में। दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों जहां तक जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आवेदन प्रक्रिया, आवेदन ज्यादा ना हो, पीटी भी लागू नहीं किया गया, पीटी को भी दरकिनार कर दिया गया है, और यहाँ पर अब आवेदन रोकने का यही रास्ता नजर आ रहा है आयोग को कि आवेदन कम हो संख्या में, और 6 माह के अंदर जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसको इसी पे अमल किया जा सकता है कि आवेदन कम हो, लोड कम हो, काम कम हो, और आयोग शासन के आदेशानुसार काम भी कर सके। तो यहाँ पर आवेदन कम होगा कि ट्रिपल सी कंपलसरी कर दिया गया। फिलहाल दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी अंतिम तरीके से यहाँ पर सब कुछ निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल बातें हो रही है, मीटिंग लगातार हो रही है लेखपाल भर्ती को लेकर, क्योंकि विज्ञापन जल्दी जारी करने वाला है आयोग। जैसा कि मैंने बताया है, एक्सपेक्टेड सभी यूट्यूबर बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो काम बहुत है और आयोग लगातार लेखपाल भर्ती पे सभी चीजों पर, हर पॉइंट पर यहाँ पर विचार कर रहा है अपने कर्मचारियों से। तो आप लोग पेशेंस रख के तैयारी करें। फिलहाल ट्रिपल सी के लिए अगर आपने आवेदन किया है, जिनका अक्टूबर वगैरह में एग्जाम है, वो तो जल्दी से जल्दी एग्जाम की प्रिपरेशन करके ट्रिपल सी क्लियर करे, हो सकता है कोई ना कोई चांस मिल जाए। तो फिलहाल जो जानकारी अभी मिल रही है वो मैंने आपको बता दिया है, और हमारे साथ बने रहिए, पल पल की खबर आपको देता रहूंगा जो भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों जो मैंने नोट्स रेकमेंड किया वो बहुत सफिशिएंट होने वाला है यूपी लेखपाल के लिए, उसको खरीद लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसको खरीद लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।